Hello dear learners, in today's lecture I am going to discuss about the chromosome bending. आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोमल बेंडिंग, देयर इम्पॉर्टेंस, देयर एप्लीकेशन एंड व्हाई वी स्टडी द क्रोमोसोमल बेंडिंग. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए क्रोमोसोम बेंडिंग क्या है. इट्स अ टेक्निक, स्टेनिंग टेक्निक है और इसमें हम जो भी बेंडिंग पैटर्न्स होते हैं, बैंड्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स पर, उनको हम डिस्कस करते हैं. और बैंड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी डिफरेंट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या फिर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सो इम्पॉर्टेंस क्या है क्रोमोसोमल बैंडिंग का, कि जो भी बैंडिंग पैटर्न होगा डिफरेंट ह्यूमन क्रोमोसोम्स पर, वो बैंडिंग पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट. और इसकी हेल्प से हम उनको आपस में क्या कर सकते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. लेटर ऑन जो इसका इम्पॉर्टेंस था बेंडिंग टेक्निक का या फिर स्टेनिंग टेक्निक का, ये हमें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को जानने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. तो इस प्रोसेस में या इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, स्पेशल फ्लोरेसेंट डाइज का हम यूज़ करेंगे और डिफरेंशियल एफिनिटी होगी डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स में. मतलब कि डिफरेंट पार्ट्स क्रोमोसोम के डिफरेंट अमाउंट में स्टेन्स को क्या करते हैं, अटेन करते हैं या एफिनिटी शो करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्पेसिफिक बैंड्स जो हैं उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर देखने को मिलेंगे. कुछ बैंड डार्क होते हैं और कुछ बैंड लाइट होते हैं. तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें, जो डार्क बैंड्स हैं उनको आप पॉजिटिव बैंड्स बोलते हैं और जो लाइट बैंड्स होंगे उनको आप नेगेटिव बैंड्स जो हैं वो बोलेंगे. सो प्लीज़ रिमेंबर क्रोमोसोमल बेंडिंग का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि हम डिफरेंट ह्यूमन क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल फ्लोरेसेंट डाइज का यूज़ किया जाता है और जो भी स्पेसिफिक बेंडिंग पैटर्न्स हैं उनको हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं. चलिए नेक्स्ट में बात करूँगी. जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ रीजन्स आपको पॉजिटिव बैंड्स के नज़र आ रहे हैं जहाँ पर स्टेन है. जहाँ पर स्टेन लाइट है या एब्सेंट है इनको आप नेगेटिव बैंड्स बोलते हैं. दिस पार्ट इज़ फॉर सेंट्रोमियर. और यहाँ पर जो भी बैंड आपको दिख रहा है इस बैंड को आप क्या बोलते हैं, वेरिएबल बैंड बोलते हैं. तो जैसा कि हम सबको पता है कि दिस पार्ट इज़ सेंट्रोमियर जिससे क्रोमेटिड अटैच होंगी. शॉर्ट आर्म को हम पेटाइट या पी आर्म बोलते हैं और जो लॉन्ग आर्म है उसको हम बोलते हैं क्वी या फिर लॉन्ग आर्म बोलते हैं. चलिए देखिए, जैसा कि इस डायग्राम में आपको डिफरेंट बैंडिंग पैटर्न्स जो हैं वो देखने को नज़र आ रहे हैं. कुछ पॉइंट पे आपको जो बैंड्स हैं वो नियर द सेंट्रोमियर नज़र आ रहा है, कुछ पॉइंट्स पर जो बैंड है वो आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो बैंड्स हैं वो आपको टीलोमेरिक रीजन पर नज़र आ रहे हैं. तो एक्चुअल में हम यही बैंड्स या इन्हीं पर्टिकुलर बैंड्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं फॉर दी स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोमल बेंडिंग पैटर्न. तो देखिए मेनली जो हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज सी बेंडिंग, क्यू बेंडिंग, जी बेंडिंग, आर बेंडिंग, टी बेंडिंग एंड एन बेंडिंग के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप कोई बेंडिंग पैटर्न स्टडी करते हैं तो उसमें एक कोड का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि 3 लेटर कोडिंग सिस्टम जो है वो हम इसके लिए क्या करते हैं, यूज़. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रही हूँ QFQ. अब एक्चुअल में ये जो QFQ है ये 3 लेटर कोड का बना हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब है Q टाइप ऑफ बेंडिंग, F का मतलब है फ्लोरेसेंस और नेक्स्ट Q का मतलब क्या होता है, क्विन एक्रिन मस्टर्ड स्टेन. तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि हम 3 लेटर कोड सिस्टम जो है बेंडिंग पैटर्न के लिए यूज़ करते हैं. इसी तरह से जैसे कि QFH, QFA, GTG, GTL, GAG, CBG, RFA, RHG, RBG, RBA, THG और THA डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग सिस्टम एज पर द टाइप ऑफ बेंडिंग, एज पर द टाइप ऑफ डाई यूज्ड दे आर बेस्ड. इसी तरह से सबसे पहले मैं शुरू करूंगी सी टाइप ऑफ बेंडिंग या फिर सी स्टेनिंग. सी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन और जैसा कि हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, नियर द सेंट्रोमियर प्रेजेंट होती है. तो इस बेंडिंग को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम जो क्रोमोसोम है उसको
ट्रीट करेंगे स्ट्रॉन्ग एल्कली मेटल के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा के साथ, जिससे कि हमारा डीएनए डीनेचर होगा, जो भी डबल स्ट्रैंडेड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होगा, और फिर हम उस डीएनए को स्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ जी स्टेन या फिर गिम्सा स्टेन की बात करेंगे। अब इस बेंडिंग पैटर्न की इम्पॉर्टेंस क्या है, अगर प्लस पॉइंट पे देखें तो एडवांटेजेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम पर्टिकुलरली इन केस ऑफ इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। तो अगर इंसेक्ट्स या प्लांट्स के क्रोमोसोम आइडेंटिफाई करने हैं तो सी बेंडिंग को हम यूज़ करते हैं, और पर्टिकुलरली सेंट्रोमेयर पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए या जीन मैपिंग के लिए सी बेंडिंग इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो डिसएडवांटेज क्या है कि जो सी बेंडिंग मेथड होते हैं दे डू नॉट परमिट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी क्रोमोसोम इन द सोमैटिक सेल कॉम्प्लीमेंट। तो हर एक सोमैटिक सेल में हम हर एक क्रोमोसोम की स्टडी नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ सी बेंडिंग। अब क्यू बेंडिंग की बात करेंगे। क्यू बेंडिंग का मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ पर जो स्टेन इस्तेमाल की जाती है दैट इज़ क्विन एक्रिन मस्टर्ड डाई जो है, इसका हम यूज़ करेंगे, और फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, और पर्टिकुलरली एडेनिन थायमिन रिच रीजन जो है उसको हम स्टडी करते हैं। दिस टेक्निक वाज गिवन बाय लेस्पर्सन एट अल, और क्यू बेंडिंग टेक्निक से पर्टिकुलरली जो वाई क्रोमेटिन है उसको हम स्टेन करते हैं, और ह्यूमन मेल क्रोमोसोम को इंटरफेस न्यूक्लियस में हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यू बेंडिंग। Now let's talk about the advantages and disadvantages of Q bending। तो advantages है कि ये सिंपल और वर्सेटाइल मेथड है। इसी तरह से जो भी हम यहाँ पर G बैंड जो है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्चुअल में Q बैंडिंग परफॉर्म वहाँ पर की जाती है जहाँ पर G बैंड्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं। क्रोमोसोमल हिट्रोमॉर्फिज्म में G बैंडिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एंड व्हाट अबाउट द डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेज ये रहता है कि इसमें फोटो डिग्रेडेशन का प्रोसेस है, और अगर आप सैंपल को नहीं देखेंगे तो आफ्टर सम टाइम जो भी स्टेन है वो एकदम से फेड हो जाती है। क्रोमोफोर एब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ड्यू टू केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द डाई एंड द लाइट। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो एब्जॉर्प्शन है वो इसमें देखा गया है। और सबसे बैड पॉइंट ये है कि इसमें हम फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, एंड फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप इज़ वेरी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। बाकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या होता है, जो भी केमिकल बॉन्ड्स हैं उनकी ब्रेकिंग हो सकती है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्यू बेंडिंग टेक्निक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जी बेंडिंग। जी स्टैंड फॉर जिम्सा। हम जिम्सा स्टेन की बात करेंगे, और थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो भी कॉम्प्लेक्स हैं, जो सल्फर रिच प्रोटीन पार्ट्स हैं, वही इस जी स्टेन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और इस टेक्निक में क्या किया जाएगा, क्रोमोसोम्स को सबसे पहले सोडियम क्लोराइड या सलाइन सॉल्यूशन के साथ हम ट्रीट करेंगे, और उसके बाद जिम्सा के साथ स्टेनिंग करवाई जाएगी। इसको देखने के लिए हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, और ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो जी बैंडिंग के लिए यूज़फुल है। और पर्टिकुलरली थोड़ा ध्यान रखें कि जी बैंडिंग पैटर्न जो है वो प्लांट क्रोमोसोम में एब्सेंट होते हैं। इसी तरह से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द जी बैंडिंग। तो एडवांटेजेस क्या हैं इसमें कि इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैंड्स विच आर रिच इन सल्फर कंटेंट। तो जितने भी बैंड जिनमें सल्फर का अमाउंट ज़्यादा होगा उनको हम जी बैंडिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी जो भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द जीन मैपिंग। लेकिन इस टेक्निक का डिसएडवांटेज ये है कि प्लांट्स के केस में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करूँगी आर बेंडिंग या फिर आर स्टेनिंग। देखिए आर का मतलब होता है रिवर्स, तो इसको हम रिवर्स जिम्सा स्टेन जो है वो बोलते हैं, क्योंकि अभी जो जी बेंडिंग पढ़ा उसमें मैंने आपको बताया कि जो सल्फर रिच रीजन होंगे वो इस स्टेन को एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्लीज़ ध्यान रखें कि सल्फर डेफिशिएंट रीजन जो हैं वो यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब करते हैं। सो इट इज़ द रिवर्सिबल ऑफ द जिम्सा और द जी स्टेन, इसीलिए हम इसको रिवर्स जिम्सा बोलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा पैटर्न में आपको बता दूँ कि आर बेंडिंग में या रिवर्स बेंडिंग में इट इज़ बेस्ड ऑन द थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। जो भी क्रोमोसोम है उनको हम कितना टेम्परेचर देते हैं इस बात के ऊपर रिवर्स बेंडिंग बेस्ड होगी। और दिस टेक्निक इज़
रिवर्सिबल ऑफ द Q एंड G बैंड्स। जो भी Q या G बेंडिंग है उसके रिवर्सिबल में R बेंडिंग टेक्निक काम करती है। The end of R bended chromosome are almost or always found positive and the centromeric region are easily distinguished. This permits the observation of minor abnormalities in the terminal region of the chromosome and the precise determination of the chromosomal length. This technique is performed on a fixed chromosomal preparation and is used for the heat denatured by the chromosomal DNA. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें हम जो भी DNA है उसको बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट क्या करेंगे, डीनेचर्ड करेंगे। अब आर बैंड्स जो कि पर्टिकुलरली ग्वेनिन साइटोसिन रिच रीजन है, दे आर मोर सेंसिटिव टू द DNA डीनेचुरेशन देन Q एंड G बैंड्स। अब Q एंड G बैंड जो है दैट इज AT रिच रीजन और R बैंड की अगर मैं बात करूं तो ये GC रिच रीजन होंगे। बाकी जिम्सा स्टेन R बैंड कैन बी ऑब्जर्व अंडर द फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप whereas acridine orange stain R band acquire fluorescence microscope। तो इसमें आप ध्यान रखें कि R बेंडिंग में दो तरह के माइक्रोस्कोप का हम यूज़ करते हैं, वन इज़ फेस कॉन्ट्रास्ट एंड सेकेंड वन इज़ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। डिपेंड करेगा कि स्टेन अगर जिम्सा का यूज़ किया गया है तो फेस कॉन्ट्रास्ट होगा और अगर हमने एक्रिडिन ऑरेंज का यूज़ किया है स्टेन का तो हमारे पास फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप उसका हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से जो आर बेंडिंग है, जैसा कि मैं जस्ट अभी बता चुकी हूँ कि आर बेंडिंग इज़ द रिवर्स ऑफ द जी बेंडिंग। जी बेंडिंग का रिवर्सिबल है और हम क्रोमोसोम को हीट डीनेचर्ड करते हैं एंड देन वी अप्लाई द जिम्सा स्टेन। हीट डीनेचुरेशन के बाद क्या होता है, पर्टिकुलरली जो एडेनिन थायमिन रिच रीजन है डीएनए के, ये डीनेचर होते हैं। सो डार्क रीजन आर यूकैरियोटिक, यूक्रोमैटिक होंगे, दैट इज ग्वेनिन साइटोसिन रिच रीजन होंगे और जो भी आपको ब्राइट रीजन नजर आएंगे वो AT रिच रीजन होंगे। आई रिपीट वंस अगेन कि जो डार्क रीजन होंगे दे आर GC रिच रीजन एंड द ब्राइट रीजन दे आर AT रिच रीजन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। टीलोमर्स आर स्टेन वेल बाय दिस प्रोसीजर। तो टीलोमर्स को भी हम आर बेंडिंग के थ्रू स्टेनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टी बेंडिंग की बात करूंगी। टी बेंडिंग जैसे कि टीलोमर्स बेंडिंग के लिए ये टी वर्ड यूज़ किया जाता है। तो टी बैंड्स पर्टिकुलरली जो सेगमेंट्स हैं ये आर बैंड की तरह ही होंगे, मतलब कि दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू द हीट ट्रीटमेंट एंड द ट्रांजिशन पैटर्न अकर बिटवीन द आर एंड टी बैंड शुड बी ऑब्टेन्ड बाय द ग्रेजुअल ट्रीटमेंट्स। सो प्लीज रिमेंबर कि टी बेंडिंग इज अ मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ द आर बेंडिंग टेक्निक। आर बेंडिंग टेक्निक का जो मॉडिफाइड वर्जन है that is T bending. So clear marking of the telomeric region of chromosome with the T marking enable the detailed analysis of the structural rearrangement of the chromosome. तो T bending particularly हम यूज़ करते हैं जो भी structural rearrangements हैं क्रोमोसोम के उनको स्टडी करने के लिए। So it also allow the detection of the chromosome or the human chromosome 22 and it is involvement in the translocation। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी रीअरेंजमेंट पैटर्न्स हैं उन रीअरेंजमेंट पैटर्न्स को हम इसके थ्रू स्टडी करते हैं, मतलब कि ट्रांसलोकेशन को टी बैंडिंग से स्टडी कर सकते हैं। एंड द यूजफुलनेस ऑफ दिस मेथड इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ डाइसेंट्रिक रिंग्स दैट वर अनडिटेक्टेबल बाय द अदर प्रोसीजर। तो जो भी डाइसेंट्रिक रिंग्स हैं उनको हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टी बैंड्स कैन बी ऑब्जर्व आइदर आफ्टर जिम्सा और एक्रिडिन ऑरेंज स्टेनिंग। तो जो भी टी बैंड्स की फॉर्मेशन है वो या तो जिम्सा या फिर एक्रिडिन ऑरेंज स्टेनिंग के बाद आपको नजर आएगी। लेट्स टॉक अबाउट द एन बेंडिंग। देखिए एन स्टैंड फॉर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो NOR रीजन को स्टडी करने के लिए हम एन बेंडिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें कि या तो जिम्सा या फिर सिल्वर स्टेनिंग का यूज़ किया जाएगा। जो भी जिम्सा टेक्निक है इट वॉज डेवलप्ड बाय मैट्सुई एंड सासाकी and they allow the staining of the NOR after extraction from the nucleic acid and the histone। तो particularly जो N bending है वो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड द सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक फॉल इनटू 2 कैटेगरीज। जो भी स्टेनिंग टेक्निक है वो 2 कैटेगरीज में आएंगी। नंबर 1 सिल्वर आर्सेनिक मेथड एंड नंबर 2 सिल्वर मेथड। तो देखिए
सिल्वर आर्सेनिक मेथड इज बेस्ड ऑन द स्टेनिंग विद द कंबाइंड सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होगा प्लस अमोनिकल सिल्वर सोल्यूशन इसमें यूज़ किया जाता है। जबकि सेकेंड टाइप ऑफ मेथड में हम अमोनिकल सिल्वर स्टेन को क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं या फिर ओमिट करते हैं। देन NOR बेंडिंग स्टेन ओनली दोज रीजन विच आर वेरी वेरी एक्टिव during the nucleolar organizer in the preceding interphase, and this technique is very useful for the visualization and the study of satellite association। तो जो भी सैट एसोसिएशंस हैं या फिर जो एक्टिव न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स हैं इंटरफेस में, उनको स्टडी करने के लिए हम N बेंडिंग का यूज़ करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बेंडिंग। देखिए ये जो बेंडिंग टेक्निक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो भी क्रोमोसोमल एबरेशंस है या एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि डिलीशन है, इन्वर्जन है, एडिशन है, डुप्लीकेशन है। एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेनिंग टेक्निक कॉनिंग्स ने बताया था कि 3 टाइप ऑफ क्रोमेटिन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि यू क्रोमेटिन, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन और साथ में फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। जैसा कि हम सभी को पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में जो एक्टिव पार्टिसिपेट करती है वो कौन सी होती है, यू क्रोमेटिन होती है। जबकि सेंट्रोमेयर के सराउंडिंग या सैटेलाइट DNA के सराउंडिंग में जो भी क्रोमेटिन है इसको आप कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। और जो इंटरकैलरी या फिर फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है ये तो थ्रू आउट द क्रोमोसोम पाई जाएगी। सो we can say that it is apparent that eukaryotic chromosome is relatively complex structure। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो भी स्टेनिंग टेक्निक है वो डिपेंड करता है कि क्रोमेटिन कौन से टाइप का है, क्या यू क्रोमेटिन है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन है या फिर फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है। सो लेट्स टॉक, इस टेबल में हम देखेंगे G बेंडिंग, R बेंडिंग, Q बेंडिंग और C बेंडिंग का डिफरेंस। जैसे कि G बेंडिंग में जो भी प्रोसीजर है हम इसमें प्रोटियोलिसिस ट्रिप्सिन के साथ करेंगे और जो भी स्टेनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो जिम्सा का यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि AT रिच रीजन डार्क बैंड के होते हैं और GC रिच रीजन जो हैं वो लाइट बैंड्स के होते हैं। इसी तरह से अगर मैं R बेंडिंग की बात करूँगी, रिवर्स बेंडिंग की बात करूँगी जिसमें कि हीट डीनेचर करते हैं और स्टेनिंग जिम्सा के थ्रू होती है, तो जो भी डार्क बैंड है वो GC रिच रीजन होंगे और लाइट बैंड्स जो है वो AT रिच रीजन होंगे, जैसा कि रिवर्सिबल ऑफ द G बेंडिंग है। Q बेंडिंग की बात करेंगे तो स्टेनिंग के लिए क्विन एक्रिन मस्टर्ड डाई का इसमें यूज़ होता है। डार्क बैंड AT रिच आएंगे और लाइट बैंड GC रिच आएंगे। यू कैन सी दैट दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन द Q बेंडिंग एंड द G बेंडिंग। C बेंडिंग की बात करूंगी तो डिनेचुरेशन विद द हेल्प ऑफ वेरियम हाइड्रोक्साइड या फिर जो स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ जिम्सा यूज़ होती है। और भाई जो भी डार्क बैंड्स आपको नज़र आएंगे नियर द सेंट्रोमियर दे आर ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन की वजह से होंगे। सो PDF लिंक जो भी इस वीडियो का है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और कोई भी इंक्वायरी हो तो यू कैन कमेंट मी। थैंक्स अ लॉट।